बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निराकार आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार 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 करु वंदना नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम शासक जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार बोलो सतगुरु भगवान की जय। बोले सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोले सर्व संत समाज की जय। बोलो भेद भगवान की जय जयकार जय हो। सुशासन जी आज का जो विचार रहेगा, आज का विचार सतगुरु के ऊपर ही रहेगा कि सतगुरु की क्या पहचान है, सतगुरु को हम कैसे पहचान सकते हैं, सत्य को कैसे पहचान सकते हैं, कौन गुरु हमें क्या चीज दे सकता है, उसकी वाणी में कहाँ तक कितना रस है, वो हमें तत्व से जानता है परमेश्वर को या नहीं जानता है। आज इसी बात के ऊपर विश्वास करेंगे और ये तत्व से जानना क्या होता है ये भी आज शासन जी इसी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। सो जितने भी हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं, सभी धर्मों के जो सदग्रंथ जो हमें परमेश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं और इस डगर पर हर समय प्रशस्त होने के लिए जो हमें एक सोच देते हैं, एक दृष्टि देते हैं, तो आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। तो सबका सभी संत महापुरुषों का, चाहे वो पहले युग में हुए हैं, चाहे वो सतयुग में हुए, चाहे वो त्रेता में हुए, चाहे वो द्वापर में हुए, चाहे आज के समय में है, क्योंकि ये सृष्टि कभी भी संतों महात्माओं के बिना खाली नहीं रह सकती। समय समय के अनुसार ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर अनेकों रूपों में, संतों के अनेकों रूपों में इस सृष्टि को प्रधरा के ऊपर आता है और हम जैसे बोले भटके जीवों को इस मार्ग के ऊपर प्रशस्त होने की, इस मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा देता है। सो सभी जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, महापुराण है, उपनिषद है, उनमें सब में एक बात बड़े जोर देकर कही है और इसी बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है, इसको बड़े स्पष्ट तौर से बताया है कि सदगुरु है, सदगुरु की तुलना ना तो इस दुनियावी चीजों के साथ की जा सकती है और ना ही सूक्ष्म जो लोक है उसकी चीजों के साथ की जा सकती है। यानी कि सदगुरु एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ और सबसे जो विशेष है, जो सत्य चेतन और अनंत स्वरूप है। बेशक वो एक पंच भौतिक शरीर धारण करके आया है, लेकिन सदगुरु जो है शासन जी स्वयं परमेश्वर, स्वयं ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक के कुल खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, अनेकों नियामतों का मालिक, ये जब भी सृष्टि के ऊपर आता है तो संतों महात्माओं का रूप धारण करके ही आता है। संत रूप अपना तन धरया, हमारे संतों की, हमारे रहबरों की
चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए, किसी धर्म को वो मानते रहे, किसी चिन्ह प्रतीक को मानते रहे, किसी पूजा पद्धति को मानते रहे, लेकिन हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने एक बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक था, परमेश्वर एक ही रहेगा। ये सारी सृष्टि है जो दृष्टिमान जगत है, इसके अंदर जो आंखों से दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, साथ संगत जी, ये बदलता रहता है, लेकिन जो इस सारे प्रपंच को बदल रहा है, इस सारे प्रपंच को जन्म भी दे रहा है, इस सारे प्रपंच की परवरिश भी कर रहा है और सारे प्रपंच को प्रलय भी कर रहा है, ऐसा जो परम तत्व है साथ संगत जी, जब इस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के साथ साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बोध हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, और हमें वास्तव में ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ, वास्तव में एक कोई ऐसी सत्ता है, एक ऐसी सत्ता है जो जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। और आपको हर एक में अपने जो मेरा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है, जो सत्संग का विचार होता है, उसमें एक बात के ऊपर मैं हमेशा जोर देता हूँ। संत महात्मा मेरे को कई बार सत्संग के पूछती भी है जी, आप इस बात के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। मैं इस बात के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ सत्संग जी, क्योंकि यही एक ऐसा नुस्खा है, ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है, और जब तक ये युक्ति नहीं होगी तो मुक्ति मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। मुक्ति मोक्ष सपने में भी नहीं मिल सकता। तो इसी युक्ति में, इस ज्ञान की युक्ति में ही मुक्ति है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा। और ज्ञान जो है, ज्ञान है साथ संगत जी, आत्मा का होता है, और संसार की जितनी भी दृष्टिमान जगत की जो हम चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जितने हमारे दृष्टिमान प्रपंच है, दृष्टिमान जो प्रपंच है, और जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे संबंधी, जो भी हम जो हमारे कार्य व्यवहार में, हमारे सहयोग में काम आते हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो ये स्थिर रहने वाला नहीं है, ये सारा कुछ ये वास्तव में है ही नहीं है। लगता है हमें, ये हमें भासता है ये कि सारा संसार है, क्योंकि इसके अंदर रहकर हमारा सारा काम को जो भरण पोषण हो रहा है, शरीर का या शरीर का, जो हम जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु सदगुरु की जरूरत है जीवन के अंदर। सदगुरु की सबसे पहली और सबसे जो अंतिम जो जरूरत है हमारे मनुष्य जीवन की, ये जो नर नारायणी देह है 84 लाख जन्मों के बाद, ऐसे वेदों शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख जन्मों के बाद में ये नर नारायणी देह मिलती है, ये हीरा सा जन्म मिलता है। और ये नासमझी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, ये जो हीरा सा जन्म है, ये कौड़ियों के भाव न रुक जाए। जैसे अज्ञानतावश हमारे पूर्व के जन्म जो है वो चले गए हैं, तो अब ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये परमेश्वर की परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की एक बहुत ही अमोलक दात है, एक बेशकीमती उपहार है साथ संगत जी, जो हमें परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार विश्वाधार परमेश्वर ने हमें दिया है। ये नर नारायणी देश, नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, इसी के अंदर विष्णु वास करते हैं, इसी के अंदर महेश वास करते हैं, इसी के अंदर अनेकों दिव्य शक्तियां जो इसके अंदर वास करती हैं साथ संगत जी। और अपने अपने तरीके से श्री नाथ जी भगवान के आदेश में जो भी उनको हुक्म होता है, वो अपना अपना काम करती रहती हैं। स्वतः ही उनको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है कि जो समय का सदगुरु है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो समय का स्पिरिचुअल गाइड है, मैंने आपको बार बार इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि जो पूर्णता को जानता है, क्योंकि जो हर तरीके से पूर्ण है, परिपूर्ण है, ऐसी परिपूर्णता का नाम, ऐसी एब्सोल्यूटनेस और ऐसी कंप्लीटनेस का नाम ही परम तत्व है। जो सदगुरु जो है बहुत परम वंदनीय है, परम पूजनीय है। वंदन और अभिनंदन के योग अगर दुनिया के अंदर कोई रिश्ता है तो वो साथ संगत जी सदगुरु है, जिसने हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का पर्दा हटाकर, अंधविश्वास का पर्दा हटाकर, अनेकों संशयों और डाउट्स का पर्दा हटाकर इस परमेश्वर के परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा को साथ संगत जी इसने खुली आंखों से हमें जिसने दर्शन दीदार करा दिया है। तो इसलिए कहा गया है कि सदगुरु जो है, जो समय का सदगुरु है, जो समय का हाकम है, जो टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर है, वो ब्रह्म से, विष्णु से, शिव से और भी जितनी भी हमारे अंतर में अनेकों दिव्य शक्तियां जो सुप्त अवस्था में पड़ी है साथ संगत जी, अनेकों शक्तियों का भंडार है। आपका जो अंतःकरण अनेकों शक्तियों का भंडार है। इसमें नेगेटिव शक्तियां भी हैं, पॉजिटिव शक्तियां भी हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण वाली भी है और सकारात्मक दृष्टिकोण वाली भी है। सो जो हमारा हिंगला है, पिंगला है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, बस इन तीनों नाड़ियों का साथ संगत जी जो खेल है, इसी सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना है, जो आपको बार बार बताया जाता है। तो इसलिए सदगुरु जो हमें संदेश देता है, जो उपदेश देता है, वो ध्यान के और ज्ञान के बारे में ज्यादा देता है।
सो सदगुरु जो है साध संगत जी, और ब्रह्म से, विष्णु से, महेश से और अनेकों जो दिव्य शक्ति हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। सब जगह सदगुरु ही सदगुरु है, सब जगह सदगुरु ही सदगुरु है। ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो कण कण में मौजूद सत्ता है साध संगत जी, ये जो आमने सामने जिसके हम लोग बैठे हैं, जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं, ये हमें देख रहा है, हम इसको देख रहे हैं, ये हमें स्वीकार कर रहा है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, बस यही साध संगत जी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो तीनों जो शक्तियां हैं गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे ब्रह्म विष्णु शंकर सम होई। सदगुरु के बिना चाहे इंसान जप करके, तप करके, संयम करके, साधनाएं करके, अनेकों घोर तपस्याएं करके, अनेकों घोर साधनाएं करके साध संगत जी, चाहे कोई योगी जपी तपी कितने भी दिव्य शक्तियों का मालिक हो जाए, रिद्धि सिद्धि का मालिक हो जाए, लेकिन सदगुरु के आगे सब साध संगत जी, सदगुरु के दरबार में सब जो देवी देव हैं, दिव्य शक्तियां सब हाथ बांध कर सेवा के लिए तैयार खड़ी रहती है। सदगुरु की इतनी बड़ी महिमा है।